नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 का मैथ प्रश्नावली 1.6। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया है ज्ञात कीजिए, यानी 64 की पावर 1/2। इसको कैसे कैसे हम हल करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। 64 की पावर 1/2, ठीक है। तो हम 64 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 यानी 8 8 64, और इसका पावर है 1/2, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कैसे हल करेंगे, 8 को हम किस तरह से लिख देंगे, यानी 8 की पावर 2, ठीक है, 8 की पावर 2 और पूरे का पावर 1/2 दिया है, ठीक है। फिर इसको हम कैसे कैसे हल करेंगे, यानी 8 की पावर 2 दिया है तो क्या होगा, यानी अगर x की पावर a है और पूरे का पावर b है तो बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर a इंटू बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावर पावर आपस में गुणा हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, 8 की पावर 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 8 की पावर 1। तो इसमें पावर नहीं लिखा जाता, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। 64 की पावर 1/2 दिया है तो हम इसको कैसे हल करेंगे, 64 की पावर 1/2 बराबर इज इक्वल टू 64 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 यानी 8 8 64, ठीक है। अब पूरे का पावर दिया है 1/2, ठीक है। तो 8 का पावर यानी 8 का पावर 2 लिखेंगे, परंतु क्यों लिखेंगे, 8 2 बार है तो 2 का पावर चढ़ा देंगे। अगर 8 3 बार होता तो 8 का पावर 3 लिख देते, अगर 8 4 बार होता तो 8 का पावर 4 लिख देते, ठीक है। और पूरे का पावर 1/2 लिखा है, राइट। अब यहाँ दिया हुआ 8 का पावर यानी 8 का पावर 2 दिया है तो 8 का पावर 2, और जब घात के ऊपर घात लगा रहे यानी पावर के ऊपर पावर लगा रहे तो संख्या आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 8 की पावर 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आंसर 8। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल। 32 की पावर 1/5 है, यहाँ दिया हुआ है 32 का पावर 1/5। तो हम 32 को किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 32 का पावर 1/5 दिया हुआ है तो हम 32 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब पूरे का पावर दिया है 1/5, पूरे का पावर 1/5। 32 को हम इस तरह से फैक्टर से तोड़ दिए, यानी 32 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, राइट। अब हम इसको आगे हल करेंगे। 2 का पावर कितनी बार संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 और पूरे का पावर दिया हुआ है 1/5 बराबर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 की पावर 5। अब क्या होगा कि संख्या पावर के ऊपर पावर रहे तो संख्या आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 के पावर 1 बचा है। तो 2 का पावर 1 है तो पावर लिखा नहीं जाता, कोई भी संख्या के ऊपर पावर नहीं लगा रहता है तो 1 माना जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा 2। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझना है, यहाँ पे 32 की पावर 1/2 बराबर इज इक्वल टू 32 को हम इस तरह से फैक्टर से अलग अलग तोड़कर लिख दिए, यानी इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, यानी 32 की पावर 1/5, ठीक है। अब 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो 2 की पावर 5 और पूरे का पावर है 1/5, ठीक है। अब यहाँ दिया है 2 का पावर 5 और पावर के ऊपर पावर रहे तो संख्या आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। पावर के ऊपर पावर है, पावर का गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल, ये आ जाएगा आंसर 2, राइट। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। 125 की पावर 1/3 दिया है तो हम इसको कैसे कैसे हल करेंगे।
सवाल नंबर 3, 125 की पावर 1/3, ठीक है। यानी सवाल नंबर 3 में दिया है 125 की पावर 1/3। तो 125 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी 5 गुणे 5, ठीक है। 5 25 पंचे 125 और पूरे का पावर दिया है 1/3, ठीक है। पूरे का पावर 1/3। अब इसको हम हल करेंगे, यानी 5 का पावर 3 लिखेंगे, परंतु 5 का पावर 3 क्यों लिखेंगे, एक बार फिर से समझते हैं। 5 की पावर 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 3 बार है, अगर 4 बार होता तो 5 की पावर 4 लिख देते, ठीक है। अब पूरे का पावर दिया है, पूरे का पावर 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और पूरे का पावर 1/3। तो इसको कैसे कैसे हल करेंगे, 5 की पावर 3, पावर के ऊपर पावर है तो संख्या आपस में गुणा हो जाए, संख्या आपस में एक गुणा हो जाएगा, संख्या का गुणा हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 बचा है। तो कोई संख्या के सामने जब कोई किसी भी संख्या के ऊपर पावर नहीं लगा रहता है तो उसका पावर 1 माना जाता है। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक। एक बार फिर से समझते हैं। 125 की पावर 1/3 बराबर इज इक्वल टू 125 को 5 गुणे 5 यानी 5 को 3 बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 की पावर 3 बार लिखे हैं, तो 5 की पावर 3 गुणे 1/3 यानी पूरे का पावर 1/3 दिया है। तो 5 की पावर 3 गुणे 1/3, पावर पावर आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, शेष 5 बचा है, एक वही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। लिखा है ज्ञात कीजिए, यानी 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2 हम कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ ये है प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न, पहला सवाल। यहाँ है 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2, ठीक है। 9 की पावर 3/2 दिया है, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, यानी 3 गुणे 3, यानी 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिकाई 9, पूरे का पावर 3/2 दिया है तो 3/2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ 3 की पावर यहाँ जो है 3 2 बार है, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब पूरे का पावर 3/2 है तो 3/2 लिख दिए, बराबर इज इक्वल टू, यहाँ 3 की पावर 2 दिया है, 3 की पावर 2 दिया है तो 2 गुणे, संख्या पावर पावर आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 का पावर 3 बचा, तो हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, यानी 3 के पावर 3 हो जाएगा 27, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 9 की पावर 3/2, ठीक है। तो 9 को हम अलग अलग संख्या लिख देंगे, यानी 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 3 का पावर 3/3 दिया है, यानी 3 गुणे 3 और पूरे का पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ 3 का गुणा 2 बार है, 3 गुणे 3 2 बार है, तो 3 का पावर 2 गुणे फिर पावर पूरा कोष्टक बंद करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 3/2, इसको तो हम लिख दिए। अब 3 की पावर 2 गुणे 3/2, तो 2 के 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 3 के पावर 3, तो 3 का पावर 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो आ गया 27, राइट। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल। यहाँ पे दिया है 32 की पावर 2/5, यानी 32 की पावर 2/5, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, 32 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और पूरे का पावर दिया है 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 कितनी बार है, 5 बार गुणा है, 1 2 3 4 5, यानी 2 का पावर 5, ठीक। अब इसको पूरे का पावर दिया है 2/5, अब यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे, पावर पावर आपस में गुणा हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणे 2/5, यानी 5 से 5 कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी
4, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 32 की पावर 2/5, तो 32 को हम 5 बार में 2 का गुणा करेंगे, यानी 2 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो हम 32 को इस तरह से फैक्ट करके लिख देंगे, राइट। अब यहाँ पे दिया हुआ है पूरे का पावर 2/5, तो पूरे का पावर 2/5 लिख दिए। 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कहाँ से लिखे दिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार गुणा है, 2 का गुणा 5 बार है, तो 2 का पावर 5 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ जब किसी संख्या के ऊपर, यानी किसी संख्या के ऊपर घात लगा हो और घात के ऊपर घात हो, तो क्या हो जाएगा, घात घात आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी 2 दूनी 4, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सवाल। यहाँ दिया हुआ 16 की पावर 3/4। ठीक है, तीसरा सवाल में दिया है 16 की पावर 3/4, यानी 16 की पावर 3/4 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे 16 की पावर 3/4 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी पूरे का पावर 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ 2 की पावर, 2 का गुणा कितनी 4 बार है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब पूरे का पावर दिया हुआ 3/4। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 2 का पावर, यानी 4 दिया है, तो 2 की घात 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 गुणे 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, तो 2 की घात 3 दिया है, तो 2 की घात 3 दिया हो, तो 2 की घात 3 यानी 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का चौथा सवाल, यानी 125 की पावर 1/3। यहाँ लिखेंगे चौथा सवाल 125 की घात -1/3, इसको कैसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, अब पूरे का पावर दिया है -1/3, तो है 1/3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 5 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, 5 की पावर 3, अब पूरे का पावर -1/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ 5 की पावर, अब क्या करेंगे, 5 की पावर 3 दिया हुआ है, तो 5 की पावर 3 गुणे -1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है 5 की पावर 3 कोष्टक बंद -1 पूरे का पावर -1/3। ठीक है, तो 5 की पावर 3 और पूरे 5 की पावर 3 गुणे -3 1/3, यानी घात की संख्या आपस में, घात की संख्या का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर -1। ठीक है, 3 की पावर -1, 5 की पावर -1। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर -1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/5। ठीक है, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं, यहाँ माइनस का चिन्ह हटाने के लिए 1 लिखते हैं। ठीक है, अगर यानी कि कोई भी संख्या अगर दिया है, मान सकते हैं यहाँ पे एक फैक्टर लिखते हैं, यहाँ दिया हुआ है अगर x की पावर -a है, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, x की पावर अगर -a है, तो हम लोग लिखेंगे 1/x की पावर a, 1/x की पावर a। क्लियर, इस तरह से हम लोग इस फार्मूला के हिसाब से इसको लिख दिए। अगर 1/2 दिया है, तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, यानी हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 1 - 1/2। अगर इस तरह से है तो इस तरह से लिखा जा सकता है, अगर इस तरह से है तो इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का पहला सवाल में दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू
2 की पावर 1/5। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, पहला सवाल है। यहाँ पे अब इसको कैसे यानी 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, आओ आइए इसको डिटेल से सीखते हैं। जब आधार की संख्या सेम हो, घात की संख्या अलग अलग हो, गुणा करने पर घात की संख्या जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। चलिए आइए इसको हल करते हैं। यहाँ जब आधार की संख्या सेम हो, घात की संख्या अलग अलग हो, गुणा करने पर घात की संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो यानी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है यानी 2/3 प्लस 1/5, यानी एलसीएम लेंगे, नीचे हर की संख्या कैल्शियम लेंगे तो आ जाएगा 15। 3 का पहाड़ ऐसा पढ़ें 15 आ जाए, 3 × 5 = 15 और 2 का गुणा कर देंगे यानी 2 × 5 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 15 आ जाए, 5 × 15 3, तो 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। आगे और हल करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 प्लस 3/15। इसका मतलब क्या हुआ, बराबर इज इक्वल टू 2 की घातें 13/15। ठीक है, 2 की घात 13/15, राइट। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। ठीक है, तो 2 की घात 3/5 प्लस 1/5, घात की संख्या आपस में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब हम 3 और 5 कैल्शियम लिए तो 15 आया। ठीक है, और 3 का पहाड़ ऐसा पढ़ेंगे 15 आ जाए, 3 × 5 = 15 यानी 5 बार आए, 5 दूना 10 और हो जाएगा यहाँ 3 का पहाड़ ऐसा पढ़ें कि 15 आ जाए, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 यानी 10 और 3 = 13, 13/15। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का दूसरा सवाल। यहाँ दिया हुआ है 1/3 की घात 3 और पूरे का घात 7 दिया हुआ है। ये दूसरे नंबर का सवाल है। 1/3 की घात 3, 1/3 की घात 3 और पूरे का घात दिया हुआ है 7। ठीक है, तो हम किस तरह से इसको हल करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 की घात 3 × 7। ठीक है, यानी 3 की घात 3 × 7 यानी बराबर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1/3, 3 का गुणा 7 में करेंगे, 3 × 7 = 21। ठीक है, यानी 3 की घात 21। अब यहाँ दिया हुआ है 1/3 की घात 3 × 7 यानी 3 × 7 = 21 यानी 1/21, 3 की घात 21। ठीक है, अब यहाँ इसका आंसर जब होगा, यहाँ पे अब इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 3 की घात 21, 3 की घात -21। परंतु 21 क्यों आएगा, क्योंकि अगर 3 की घात -21 है, 3 की घात -21 है तो हम लोग 1/3 की घात 21 लिखते हैं। अगर 1/3 की घात 21 दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये दिया है तो इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 की घात 3 और पूरे का पावर दिया हुआ है 7। ठीक है, तो 1/3 की घात 3 × 7 यानी पावर आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 की घात 21। ठीक है, 3 × 7 = 21, तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात -21। ठीक है, माइनस का चिन्ह हटेगा तो ऊपर 1 लगेगा। ठीक है, तो इसको अगर इस कंडीशन से दिया है तो इस कंडीशन से
लिख सकते हैं। अगर इस कंडीशन में लिखा है 3 की घात -21 है तो 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1/3 की घात 21 दिया है तो हम लोग 3 की घात -21 लिख सकते हैं। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का तीसरा सवाल। ठीक है, यानी 11 की घात, यहाँ पे दिया हुआ तीसरा सवाल 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/2 भागे 11 की घात 1/4। ठीक है, अब एक बात और याद करना है, आधार की संख्या सेम हो, घात की संख्या अलग अलग हो, भाग करने पर घात की संख्या आपस में घट जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे x की पावर a दिया हुआ है और यहाँ x की पावर b दिया हुआ है, भाग करने पर घात की संख्या आपस में घट जाएगी तो x यानी a माइनस b हो जाएगा। क्लियर। इस फार्मूला से इसको हल करेंगे। राइट, यहाँ पे दिया हुआ है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4 दिया हुआ है तो हम लोग कैसे कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 11 की घात 1/2, तो इस तरह से लिख सकते हैं 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, अब आगे हल करेंगे। यहाँ पे एक और 1/2 और 1/2 माइनस 1/4 का यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। तो 4 का पहाड़, 2 का पहाड़ ऐसे पढ़ेंगे 4 आ जाए, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ ऐसे पढ़ेंगे 4 आ जाए, 2 दूनी 4 और एक के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 माइनस 4 का पहाड़ ऐसे आप पढ़ेंगे 4 आ जाए, 4 एकम 4, एक का गुणा एक के साथ 1 एकम 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 में 1 घटाएंगे तो 1/4। क्लियर। यहाँ आ जाएगा 1/4, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/4। राइट, तो यहाँ 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4 दिया हुआ है तो भाग करने पर घात की संख्या घट जाती है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 सही 1/4 यानी 11 पूर्णांक यहाँ पे आ जाएगा 11 की, एक बार फिर से समझते हैं, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4 दिया हुआ है तो आधार की संख्या सेम हो, घात की संख्या अलग अलग हो, भाग करने पर घात की संख्या आपस में घट जाती है तो 1/2 माइनस 1/4 करेंगे। ठीक है, 1/2 में 1/4 को इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो 11 की घात 1/4 यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का चौथा सवाल। यहाँ दिया हुआ है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। ठीक है, आधार की संख्या अलग अलग है, घात की संख्या सेम है, तब हम इसको कैसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे चौथा सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैसे हल करेंगे, इसको डिटेल में। ये हुआ आधार की संख्या, ये हुआ घात की संख्या। ठीक है, यानी 1/2 ये हुआ घात की संख्या और ये 8 जो है ये आधार की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे जब आधार की संख्या सेम नहीं अलग अलग हो और घात की संख्या सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दिया हुआ है x इंटू बाई, x इंटू बाई दिया हुआ है, x इंटू बाई। अब यहाँ a दिया है, यहाँ भी a दिया है। ठीक है, x इंटू बाई का x की पावर a इंटू बाई की पावर a दिया रहे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x बाई और पूरे का पावर a होगा। ठीक है, इस फार्मूला से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर इज इक्वल टू 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यानी 7 इंटू 8 और पूरे का पावर दिया हुआ है 1/2। राइट, बराबर इज इक्वल टू, यहाँ इसका मतलब गुणा हुआ तो 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 7 8 56, यानी 56 का पावर 1/2।
क्लियर, 56 का पावर 1/2, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, राइट। आधार की संख्या अलग अलग है, घात की संख्या सेम है। ये हुआ घात की संख्या, यहाँ लिख लेंगे, ये हुआ घात की संख्या और ये हुआ आधार की संख्या, ठीक है। ये हुआ आधार की संख्या, ठीक है। आधार की संख्या अलग अलग है, घात की संख्या सेम है। यहाँ लिखेंगे घात की संख्या, ठीक है। जब आधार की संख्या से अलग अलग है, घात की संख्या सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, आधार का यहाँ गुणा कर देंगे डायरेक्ट, आधार का यानी 7 और 8 दिया है तो 7 × 8 यानी 7 × 8 = 56, और घात की संख्या अलग अलग सेम है तो इसको कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है।